तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है वो यंग मिस को भगाने के बाद वापस से वहीं पर आ जाता है, आकर अपने दोस्तों के साथ पीना शुरू कर देता है। रात के वक्त वो लोग वहां पर काफी खूब से एंजॉय करते हैं क्योंकि जश्न होता है और वैसे भी यहाँ पर इनकी जो कॉन्फ्रेंस है वो आज खत्म होने वाली है, इसी वजह से वो सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं जब यहाँ पर लाइंस लीडर को इस बारे में पता चलता है, यानी कि मास्टर हैंकियान को इस बारे में पता चलता है कि उनकी बेटी जो है भाग गई है। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गुस्सा भी होते हैं और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अचानक से कहां पर भाग कर जा सकती है। तो उसका एडवाइजर उसे कहता है कि सर जितना हमने इन्वेस्टिगेट किया है लगता है कि लेडी ज़ूलैंड जो है वो किडनैप नहीं हुई बल्कि खुद से यहां पर से भाग कर गई है। कोई उन्हें किडनैप कैसे कर सकता है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो, वो खुद से यहां पर से क्यों जाएगी, किसी ना किसी ने तो उसकी मदद की होगी। तो वो कहता है कि सर उसने वहां पर अपनी जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी वहीं पर छोड़ दी, यानी कि उसका सामान वहां पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो खुद से भाग कर भी नहीं गई होगी या फिर किसी ने उसे किडनैप किया होगा। हम लोग तो यहाँ पर इसी नतीजे के ऊपर ही पहुंच सकते हैं, या तो से किसी ने किडनैप किया या फिर वो खुद भाग कर गई है। इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा हूँ और वहां पर जितने भी लोग उसे प्रोटेक्शन दे रहे थे उन सभी लोगों को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि वो किडनैप हो गई है, क्योंकि अगर वो वहां पर से किडनैप होती तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलता, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चला। वो अचानक से बस वहां पर से गायब हो गई है, उन सभी लोगों के देखते देखते गायब हो गई। तो इसी के साथ ही मास्टर हैंकियन उसे कहता है कि इसके अलावा कुछ और बताओ। तो वो कहता है कि इसके अलावा वहां पर कुछ ऐसा दिखाई दिया है। गार्ड्स के मुताबिक रात को आधी रात के वक्त वांसा और उसके साथ उनकी जो एक नौकरानी जो कि उनकी पर्सनल केयर के लिए अंदर ही रहती है, वो दोनों आधी रात के वक्त 12 बजे वहां पर से निकले थे और दोनों को वहां पर से जाने की इजाजत दे दी गई क्योंकि वो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर प्रिंसेस यंग मिस के किसी सीक्रेट के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अंदर की ओर जाकर नौकरानी से इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो नौकरानी ने बताया कि वो तो रात के वक्त अपने रूम में ही थी, वो तो वहां पर से निकली ही नहीं, यानी कि वो पैलेस से बाहर गई नहीं। लेडी वांसा ने रात को उसे बुलाया था लेकिन उसके बाद से वापस रूम में भिजवा दिया। और जिस तरह से वो बेचारी रो रो कर हमें बता रही थी, हमें लगता है कि वो लड़की बिल्कुल सच कह रही है, उस नौकरानी का इस सब में कोई भी काम नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद हैंकियन उसे कहते तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरी बेटी ने यहाँ पर डिस्गाइजिंग टेक्निक को यूज किया या फिर जो भी उसे अपने साथ लेकर गया उसने उसे डिस्गाइजिंग टेक्निक का यूज किया है। तो एडवाइजर उसे कहता है नहीं सर, यहाँ पर डिस्गाइजिंग टेक्निक को नहीं बल्कि ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज किया गया है। तो ये सुनने के बाद हैंकियन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ट्रांसफिगरेशन आर्ट तो एक बहुत ही हाई लेवल की आर्ट होती है जिसको यूज करने के लिए किसी मास्टर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि जिसने भी ये किया है वो कोई बहुत ही खास किस्म का एक्सपर्ट था। वांसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वांसा सिर्फ और सिर्फ एक लेडी एक्सपर्ट है, इससे ज्यादा उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वो ये कर सकती है? तो उनका मिलिट्री एडवाइजर कहता है नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर जिसने भी उसकी मदद की है ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज करने में वो एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट था। हो सकता है कि यहाँ पर जो अलायंस लीडर्स आए हैं उन सभी में से कोई हो सकता है, क्योंकि यंग मास्टर्स में से कोई ये सब कुछ नहीं परफॉर्म कर सकता। लेकिन वो सारे के सारे तो यहाँ पर आपके साथ बैठकर पी रहे थे, यानी कि जितने भी ग्रेट मास्टर्स थे वो सारे आपके साथ बैठकर पी रहे थे और यंग मास्टर्स बाहर जाकर पार्टी मना रहे थे, यानी एंजॉय कर रहे थे। तो इसी के साथ हैंकियन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जाकर दरवाजे बंद कर दो, कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो चुकी है लेकिन किसी को भी यहाँ पर से जाने ना दिया जाए। हर किसी की इन्वेस्टिगेशन करो, पता करो कि उस वक्त जिस वक्त यानी 12 के वक्त जब वहां पर से लेडी वांसा और उसके साथ नौकरानी निकले थे उस वक्त बाकी के सभी लोग कहां पर थे, वो सभी लोग क्या क्या कर रहे थे। तो इसी के साथ ही ऑर्डर वहां पर जारी हो जाता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जबकि यहीं पर से पैलेस के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल का सीन दिखाते हैं जहां पर दिखाता है डोगू हैंकियन जो होता है वो एक चोगा पहनकर नीचे की तरफ जाता है। वहां पर जाने के बाद सर्वेंट से कहता है कि दरवाजा खोलो। तो वहां पर एक बहुत ही हट्टा कट्टा सर्वेंट होता है और वो उसके लिए दरवाजा खोलता है। तो हैंकियन उसे पूछते हैं कि बताओ क्या वो अभी तक जिंदा है। तो वो कहता है हाँ सर, वो अभी तक जिंदा है लेकिन बस यहाँ पर आखिरी सांसें ले रहा है। चाहे मैं यहाँ पर उसे कितना ही टॉर्चर क्यों ना कर लूं लेकिन वो बुढ़ा खुसट अपना मुंह ही नहीं खोलता, वो कुछ भी नहीं बता रहा, मुझे स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं बता रहा। तो फिर साथ ही हैंकियन उसे पूछता है कि उसके पोते का क्या वो। तो गार्ड उसे कहता है कि सर उसका पोता तो बिल्कुल अपने दादा की तरह ही, यानी कि वो भी अपना मुंह नहीं खोल रहा, चाहे मैं उसे कितना ही टॉर्चर कर लूं। तो ये बात सुनने के बाद हैंकियन उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे खुद उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, मुझे बुढ़े खुसट के पास लेकर चलो। तो यहीं पर से एक प्रिजन रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर अंदर एक बुढ़े आदमी को बांध कर रखा गया होता है। तो ये नॉर्दर्न प्लेट एसोसिएशन का असली मास्टर डोगू ज़ेंटियान होता है। तो डोगू ज़ेंटियान को वहां पर बांध कर रखा गया होता है, उसे टॉर्चर किया जा रहा होता है। तो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम और तुम्हारा पोता वाकई में बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, तुम लोग यहाँ पर हमारी बात मान क्यों नहीं लेते, जो हम तुमसे कह रहे हैं वो क्यों नहीं कहते। और ऊपर से तुम्हारी कमीनी पोती भी भाग गई है, उस कमीनी को क्या पड़ा था कि लास्ट नाइट वो यहाँ पर से भाग कर चली गई। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर आके हंसना शुरू कर देते हैं। तो उसे कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर यहाँ से भाग कर चली गई और तुम यहाँ पर हंस रहे हो, मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा
है जो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन मैं उसको भी ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद उसे भी यहीं पर लाकर बांधने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उसकी जो पर्सनल गार्ड थी यानी वांसा, उसके पास इस तरह की कोई एबिलिटी हो सकती है कि वो यहाँ पर उसके ऊपर ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज करते उसे यहाँ से भगा सके। तो डोगू सेंटियान उसे कहता है कि कमीने इंसान कहे कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। जब किसी के साथ ही उसे कहता है कि हिडन एम्परर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है और तुम्हारे बेटे के मरने के बाद तुम्हारा पोता जो है वो इस वक्त बहुत ही बुरी स्टेट में है, और इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने से स्टबर्ननेस दिखा सकते हो। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पोता यहाँ पर मरे और तुम्हारी पोती जो इस वक्त मेरे हाथों में, जिसकी शादी में यहाँ पर साउथर्न ब्लेड एसोसिएशन के बेटे जो कि बहुत ही कमीना घटिया इंसान है उसके साथ करवा दूंगा, तो चुपचाप यहाँ पर बता दो क्या तुम्हारे पास वो सीक्रेट स्क्रिप्चर्स हैं या नहीं। तो डोगू सेंटियान उसे कहते हैं कि अगर मेरी पोती के साथ ये सब कुछ होता है तो उसका मतलब शायद ये उसकी किस्मत है, अगर मेरे पोते के साथ ये सब कुछ होता है इसका मतलब शायद ये उसकी किस्मत है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस बेचारी को छोड़ देते हो या फिर तुम उसको मार डालते हो या फिर वो तुम्हारे हाथ से बचकर भाग जाती है। तो डोगू हैंगटियान उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही कमीने और घटिया ग्रैंडफादर हो, मुझे तो यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम अपनी पोती के बारे में इस तरह का सोचते हो। अगर तुम्हारी पोती को पता चल जाए कि तुम उसके बारे में ये सब कुछ सोचते हो, मुझे लगता है वो बेचारी तो जीते जी मर जाएगी। जब किसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताना चाहता था कि मैंने यहाँ पर इस आसपास के जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के लोग सभी को यूनिफाई कर लिया और बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर एक म्यूरियम अलायंस बनाने वाले हैं और उस म्यूरियम अलायंस का लीडर मैं बनूंगा और उस लीडर बनने के बाद मैं यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया को एक वार में दूंगा जहां पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर और नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के बहुत सारे लोग मरेंगे और इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जहां पर एक बहुत ही बड़ी बैटल होने वाली है। डार्क पाथ और हमारी लाइट पाथ के दरमियान में फाइट होने वाली है। तो डोगू सेंटियान उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहां पर इस सब के करने के बाद बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। तो ये बात सुनने के बाद हैंगटियान उसे कहता है कि मैं यहां पर क्यों नहीं बचूंगा, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं ही बचने वाला हूं, क्योंकि तुम अगर यहां पर मुझे बता देते हो कि एब्सोल्यूट स्वर्ड स्क्रिप्चर कहां पर है तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं, और तुम्हारे पोते को भी जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पर इतने दिनों से टॉर्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी गद्दी के ऊपर बैठकर मैंने इतने कुछ काम कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे नहीं बताया, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास स्क्रिप्चर है ही नहीं। मुझे लगता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझसे इसलिए झूठ बोला था ताकि तुम जिंदा रह सको। तुमने कहा तुम्हारे पास स्क्रिप्चर्स है, लेकिन असल में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे पोते के मरने के बाद हम इस अंडरग्राउंड प्लेस को पूरी तरह से गिरा देंगे, जिसके बाद तुम और तुम्हारा पोता इसी के अंदर हमेशा के लिए गुम हो जाओगे और कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम दोनों के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई भी अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि डोगू सेंटियान और उसका पोता जो कभी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गए थे वो यहाँ पर इस अंडर केव के अंदर मर गए हैं। तो ग्रैंडफादर बहुत सा गुस्सा होता है और उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहता है कि तुम एक बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो। जबकि डोगू हैंगटियान उसे कहता है कि बुड्ढे घुसट कहीं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस चेहरे के साथ कुछ बहुत ही रूडली पेश आ रहे हो। हालांकि तुम्हारा बेटा मर चुका है, लेकिन जहाँ देखो तो जरा ये तुम्हारे बेटे का ही तो चेहरा है, ये तो डोगू हैंगटियान का ही चेहरा है। तुम इस चेहरे को बुरा भला कैसे कह सकते हो। यहीं पर से बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए होते हैं, किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे होते, और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो, तुम लोग दरवाजे कैसे बंद कर सकते हो। हमें यह भी नहीं बताया जा रहा क्या है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किस चीज की हो रही है और तुम लोगों ने दरवाजे क्यों बंद किए हैं। बस इस तरह तुम लोग यहाँ पर हमारे सामने गुंडागर्दी कर रहे हो, यहाँ पर गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जबकि वो लोग उनसे कहते हैं कि हमें बस यहाँ पर ये जानना है कि कल रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तुम लोग कहां पर हो। अगर तुम लोग यहाँ पर इस बात को साबित कर पाए तो तुम्हें यहाँ पर से जाने का मौका दिया जाएगा, वरना तुम सभी लोग यहीं पर रहोगे। इसलिए प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 28 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारे जू को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन में साथ देगा या नहीं।